आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश के मुरैना शराब कांड की, जहां पर बुधवार को मौत का आंकड़ा बढ़कर 20 के पार चला गया है। अभी भी कई लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। इधर शराब कांड के बाद सरकार सख्त नजर आ रही है। दूसरी तरफ विपक्ष ने इस पर कमेटी बनाकर सरकार को घेरने के लिए बंदोबस्त कर लिया है। चर्चा आज इसी पर कि उज्जैन शराब कांड से आखिर सबक क्यों नहीं लिया गया, अधिकारियों पर कार्रवाई से अवैध शराब का धंधा क्या बंद हो जाएगा, मुआवजे के मरहम से मानपुर गांव में क्या पीड़ितों का दर्द कम हो जाएगा, क्या पहले कार्रवाई होती तो लोगों की जान बचाई नहीं जा सकती थी, अवैध शराब के कारोबार को आखिर किन ताकतवर लोगों का संरक्षण हासिल है। तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करने की कोशिश होगी, सवालों का जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुरैना में हुए शराब कांड पर जहां मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तो वहीं इस पर प्रदेश की सियासत भी गर्म होती जा रही है। बुधवार सुबह तक मुरैना शराब कांड में मृतकों का आंकड़ा 20 पर पहुंच गया। वहीं आनंद फानन में सीएम शिवराज ने भी हाई लेवल मीटिंग बुलाई, साथ ही कई अधिकारियों पर कार्रवाई की गाज भी गिरी। तत्काल एसपी कलेक्टर को हटाया है, एसडीओपी को भी सस्पेंड कर दिया है, रायरू डिस्टिलरी को जांच के दायरे में लाए। डिस्टिलरियों के अंदर जो पदस्थ रहते हैं ओआईसी, पूरे प्रदेश के डिस्टिलरी के ओआईसीओं की चक्री घूमेगी। यहाँ पर जो आगे से कोई इस तरह की पुनरावृत्ति न हो घटना की, इसके लिए भी बहुत सख्ती से आए। उधर अधिकारियों पर की गई कार्रवाई को विपक्षी कांग्रेस ने न सिर्फ खानापूर्ति बताया, बल्कि जिम्मेदारों को बचाने का आरोप भी लगाया। सरकार फॉर्मेलिटी निभाना जानती है, एसपी कलेक्टर को हटाना ये कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। किसी अच्छे जिले में पोस्टिंग दे दोगे, 10-15 दिन बाद पत्रकार भी भूल जाएंगे, सज्जन वर्मा भी भूल जाएगा। बहरहाल इस मामले में कांग्रेस ने अपनी ओर से भी 6 सदस्यीय जांच टीम का गठन कर दिया है। मतलब मुरैना शराब कांड अब पक्ष विपक्ष की सियासत में उलझने वाला है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इससे पहले उज्जैन शराब कांड से क्या कोई सबक नहीं लिया गया। अगर ये सच है तो सवाल ये भी है कि आज मुरैना तो कल कहां की बारी है। टीम न्यूज स्टेट। तमाम खास लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा हैं, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी डॉक्टर पीके अग्रवाल है, आप सेक्रेटरी रैंक तक रहे हैं। इधर राकेश शर्मा है, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता हैं प्रदेश में, और कांग्रेस की तरफ से ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का। शुरुआत राकेश शर्मा जी आप ही से। उज्जैन में जो शराब कांड हुआ था, 14 लोगों की मौत हुई थी, मुरैना में 20 से ज्यादा लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर उज्जैन से सबक लिया गया होता तो क्या आज मुरैना में यह मातम पसरा होता? जिम्मेदार कौन है? मकसूद भाई, मध्य प्रदेश में अगर कोई भी एक भी व्यक्ति इस तरह की दुर्घटना में मारा जाता है, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मकसूद भाई, जिनकी जान चली गई, हम उनकी जान तो नहीं ला सकते, पर इस मामले में जो लोग दोषी हैं, जो इस इतनी बड़ी घिनौना कांड जिन लोगों ने किया है, उनको जहन्नुम में पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। मकसूद भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं लगातार दिन भर से सुबह से इसी विषय को लेकर विभिन्न चैनलों पर बैठ रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं। कांग्रेस के लोग लगातार कह रहे हैं कि अधिकारियों पर कार्रवाई करके क्या कर लिया सरकार ने। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एसपी और कलेक्टर हर उस चीज़ के लिए जिम्मेदार होंगे जो कहीं ना कहीं जनता के खिलाफ जाती हो या जनता को जिससे तकलीफ होती हो। मेरा एक ये कहना है कि मैं यहाँ राजनीतिक रोटी की बात नहीं करूँगा, पर कांग्रेस लगातार राजनीतिक रोटी सेक रही है लाशों पे। आज एसपी और कलेक्टर को हटा दिया गया, एसटीपी जोरा को निलंबित कर दिया गया, जिला खाद्य अधिकारी को निलंबित कर दिया गया, टीआई को निलंबित कर दिया गया, सस्पेंशन करना कार्रवाई है। एक वक्त, एक अंतराल के बाद फिर से जो निलंबन हुआ है उनकी बहाली हो जाएगी। और ट्रांसफर पोस्टिंग, ये कोई क्या वाकई में एक्शन इसे मानते हैं आप? देखिए मकसूद भाई, एक्शन की बात आप कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एसीएस स्तर का अधिकारी राजेश राजौरा, जो अच्छे अधिकारियों में मध्य प्रदेश में जिनकी गिनती होती है, एडीजी स्तर के अधिकारी साई मनोहर साहब और एके पांडे साहब की कमेटी बनाई गई है जो
मुरैना पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच करेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की अनुशंसा जो भी कमेटी करेगी वो देखा जाएगा। पर मेरा एक और रूप से कहना है कि कांग्रेस के जमाने में भी लोग इस तरह मारे गए। कभी कोई एक पुलिस के सिपाही के खिलाफ कांग्रेस के किसी नेता ने कार्रवाई की अनुशंसा की हो, मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने, मेरे संज्ञान में लाने की कृपा करें। जिस जगह ये घटना हुई उससे अभी कुछ दिन पहले जब कांग्रेस की सरकार में 4 लोग अवैध शराब में मारे गए थे और एक की आंख फूट गई थी। मेरा निवेदन है भाई, अकाउंटेबिलिटी तो तय करनी होगी ना। कांग्रेस से सवाल करने से क्या इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे? कांग्रेस ने अगर कुछ गलती की है तो विपक्ष में बैठी हुई है, आप सत्ता में बैठे हुए हैं। आपको जिम्मेदारी सौंपी है प्रदेश की जनता ने अपनी हिफाजत की, अपनी सुरक्षा की। मकसूद भाई, मेरा निवेदन सुनिए। मकसूद भाई, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की जिम्मेदारी हमारी सरकार की, और हमारी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हो, आप देखिए कि चाहे शराब माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, चाहे गुटखा माफिया हो, चाहे ड्रग माफिया हो, उनके खिलाफ हम कितनी सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। इतनी सख्त आप कार्रवाई कर रहे हैं कि उसके बावजूद भी 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इससे अच्छा है कि कार्रवाई ना करे आपकी सरकार। अगर कार्रवाई करने के बावजूद हाल ये है तो फिर बाकी अगर कार्रवाई ना करते तो क्या होता? मतलब कोई खौफ ही नहीं अपराधियों और माफियाओं में। डॉक्टर पीके अग्रवाल, में कांग्रेस का रिएक्शन इस पर लूंगा, लेकिन डॉक्टर पीके अग्रवाल प्लीज मुझे आप ये बताने की कोशिश कीजिए, प्लीज ये समझाने की कोशिश कीजिए कि उज्जैन में, मध्य प्रदेश के एक शहर में कुछ वक्त पहले 14 लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब कांड में। चंद महीनों बाद मुरैना एक और जिला है, 20 से ज्यादा लोगों की वहां पर जान चली गई। अगर सरकार किसी का ट्रांसफर कर दे, बड़े अधिकारियों का, एक एसडीओपी लेवल के अधिकारी का सस्पेंशन कर दे, क्या ऐसे अकाउंटेबिलिटी तय होगी? नहीं, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सस्पेंशन के साथ उन लोगों का ऐसी जगह ट्रांसफ़र हो कि वो खराब जगह हो, ताकि वो लोग जांच प्रभावित ना कर सकें। आपने सस्पेंशन करके उन्हीं कर्मचारियों को वहीं रख दिया तो वो लोग जांच प्रभावित करेंगे। दूसरी बात, मैं एक अनुभव कहना चाहूँगा आपको। जब मैं जेल सेक्रेटरी था तो जेल से कैदी फरार हो जाया करते थे। मैंने क्या किया कि इस प्रकार के प्रकरण में जेल सुपरडेंट से लेके एडिशनल आईजी तक को रिस्पॉन्सिबल कर दिया। अगर इस प्रकार का एक आदेशनामा इशू हो कि इस प्रकार की घटना होने पर एक्साइज ऑफिसर ही नहीं, नीचे वाला, इसके अलावा उसका जो डीआईजी है आबकारी विभाग का, और जो थानेदार के ऊपर जो एसडीपीओ है, एडिशनल एसपी है, वो सभी रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि इन लोगों के पास पैसा पहुंचता है वसूली का। और तो जब इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती ऊपर वालों पे, तो इन लोगों को वो डिफेंड कर देते हैं। पॉलिटिशियंस हो गए, माफिया हो गए, इसलिए टूटेगा आदेशनामा एक सरकारी हो, मतलब हर कोई तो मिला हुआ है। ये नेक्सस इस तरह से काम कर रहा है ना, नीचे से लेकर ऊपर तक का, कोई किसी को बचाएगा, कोई किसी को नाप देगा। क्या इससे सब कुछ खत्म हो जाएगा क्या? नहीं तो वही मैंने कहा, मैंने कहा उन लोगों का ऐसी जगह ट्रांसफर हो जिसमें इन्वॉल्व हैं, संलिप्त हैं, पाए गए हैं। अगर देखो, ये तो पुलिस वाले तो रिकॉर्ड करेंगे नहीं, तो गांव से पता चले, मीडिया पता लगाए कि कौन कौन लोग वसूली करने आते थे। उन लोगों के विरोध में अबेटमेंट टू मर्डर का केस भी हो। ऐसा नहीं है कि आपने इलीगल शराब का ही कर दिया, क्योंकि लोग मारे गए हैं। तो ऐसी धारा हो जो पाए जाते हैं कि सीधे संलिप्त है, क्योंकि कांस्टेबल से लेके ड्राइवर, आबकारी विभाग का, पुलिस का जाके वसूली करता है, और ये वसूली पैसा सब जगह पहुंचता है। तो इस प्रकार का एक आदेशनामा होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि सब लोग ऐसा होने पर पूरा सब इन्वॉल्व हो जाएं, चीफ मिनिस्टर तक। एक आदेशनामा ऐसा हो कि लोग डरें, और इस प्रकार की सुपरविजन का काम है इनका। जो ऊपर वाले ऑफिसर बैठे हैं वो प्रॉपर सुपरविजन नहीं करते, इसलिए घटनाएं होती हैं। अगर ये प्रॉपर देख रेख करें, क्योंकि ये जो भट्टियां हैं अवैध शराब की, नहीं वो देखेंगे तो उनका हिस्सा बंद हो जाएगा। आप पुलिस से पूछे क्यों चल रही है आबकारी विभाग से कि इन लोगों का उनका हिस्सा बंद हो जाएगा। वो कहते हैं इनका एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा तो ये चोरी डकैती करेंगे। तो हमें ये भी देखना है नहीं, इसके अलावा उनका आर्गुमेंट है कि जो अवैध शराब का धंधा करते हैं, देखिए जो माफिया है उनके तार तो ऊपर तक हैं, राजनीतिक हैं। तो उन राजनीतिक
तारों को हमें ख़त्म करना चाहिए। जो माफिया की अवैध संपत्ति है, वो आप जानते ही हैं कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक कस्बे में ऐसे शराब माफिया हैं जो अवैध धंधा करते हैं। उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जा सकती है, उनका पॉलिटिकल वो भी है, पंचायतों में है, नगर पालिका में। लेकिन ये जो एक दो कार्रवाई दिखती है, चिटपुट कार्रवाई, वो तो तब होती है ना जब कोई बड़ा कांड हो जाता है। राजनीतिक, जब कोई बड़ा कांड हो जाता है, कोई बड़ा धमाका हो जाता है, तो उसके बाद फिर फेस सेविंग के लिए कार्रवाई होती है, उसके बाद सब कुछ ठंडा हो जाता है। हाँ, फिर कहाँ किसी की अकाउंटेबिलिटी तय होगी? नहीं, अगर ये होता तो इन महीनों में कुछ बदल जाता ना। उज्जैन से लेकर मुरैना तक बदला क्या? हम इसलिए तो सवाल कर रहे हैं यहाँ पर कि बदला क्या, और रोज मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। ब्रजेश पांडे जी बताइए जरा कि कांग्रेस आखिर मजलूमों की चिताओं पर रोटियां क्यों सेक रही है? ये बड़ा आरोप है आप पर बीजेपी की तरफ से कि आप तो दरअसल चिताओं पर रोटियां सेक रहे हैं। जब आप सरकार में होते हैं तो आप किसी की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करते हैं, लेकिन जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप घड़ियाली आंसू बहाने के लिए पहुंच जाते हैं। मकसूद जी, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश के इस प्रमुख न्यूज चैनल के माध्यम से कि जो घटना हुई है और उसके लिए हृदय की आंतरिक गहराइयों से जिस परिवार के सज्जन, जिस परिवार के बच्चे इस जहरीली शराब पीने से पाल के तूर गाल में समा गए, उनके लिए हार्दिक संवेदना और हृदय की आंतरिक गहराइयों से उनके दुख व्यक्त। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप मुझको देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बात कर रहे थे, इतनी बेशर्मी की बात कर रहे थे। आज देश से लेकर के नेशनल चैनल में बैठा हुआ था, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता था ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस में 5 साल सुरजेवाला जी के साथ सुप्रीम कोर्ट में वकालत किया हूँ। मैंने देखा इस तरह की बेसर्दगी की बात कोई न करेगा। क्या सिर्फ 2 अधिकारियों को, 3 अधिकारियों को हटा देने से जो है खाद्य पूर्ति हो जाती है? महत्वपूर्ण बात यह है कि चोर से कहे चोरी करे और साहूकार से कहे जागते रहे। पिछली घटनाएं देख लीजिए आप। उज्जैन में घटना हुई, उज्जैन में 16 लोगों की डेथ हो जाती है, 22 लोगों की इस घटना में आज हो गई। इसके पहले बड़वानी में 8 लोगों की डेथ हो गई, रतलाम में 12 लोग शहीद हो गए। इस सारी घटना में अगर कोई दोषी है तो मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार दोषी। उनकी हीला हवाली से, उनकी धीका मस्ती से प्रशासनिक अधिकारियों के अंदर किसी तरह का कोई खौफ नहीं है। जिस तरह की व्यवस्थाएं सामने आ रही है, जिस तरह के चाहे महिला बलात्कार हो रहे हो, चाहे बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहे हो, ये सारी घटनाएं इस बात को बता रही है कि मध्य प्रदेश रेप कैपिटल के मामले में नंबर 1। आज मध्य प्रदेश उन सारी चीजों के मामले में नंबर 1 हो रहा है। कांग्रेस ने सिर्फ 15 महीने के शासनकाल में एक भी ऐसी कोई घटनाएं नहीं आई। भाजपा प्रवक्ता मुझे बता दे कौन सी घटना ऐसी आई जिस पर कांग्रेस ने कार्रवाई नहीं किया। शहडोल में सिर्फ कुपोषण की वजह से 4 बच्चे जो है उनकी जान चली गई थी। कमलनाथ जी ने उसके लिए 6 मंत्रियों के अपॉइंट तत्काल किया, कहा रात को जाइए और मुझे रिपोर्ट दीजिए। वहां के फिर उसके बाद बदला क्या? दोनों को सस्पेंड किया। पांडे जी, तो उसके बाद बदला क्या? मेरा कहना है, जब कोई बड़ा कांड हो जाता है ना, तो उसके बाद जो भी सरकार बैठी होती है वो कमेटी भी बना देती है। विपक्ष होता है वो अपनी जांच कमेटी बना देगा, कुछ अधिकारियों के ट्रांसफर हो जाएंगे, कुछ का सस्पेंशन हो जाएगा। लेकिन सूरत हाल बदली कहाँ है? सिस्टम तो वही है। सिस्टम कहाँ बदल रहा है? चाहे सरकार में आप रहे या फिर सरकार में कोई और रहे। मकसूद जी, जिस तरह की बयानबाजी, बड़बोलापन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की आती है, अक्सर मीडिया के सामने और टीवी चैनल के में आकर के बोला करते हैं। जैसे देखेंगे 15-20 माइक लग गई सामने, वाइट देना है, मुख्यमंत्री जी बड़ा दहाड़ के मैं अगर कोई माफिया इस तरह करेगा तो उसे गाड़ दूंगा, उल्टा टांग दूंगा, लटका दूंगा। इस तरह की दिखावटी बातें और गुमराह करने वाली बातें करना बंद करें। डॉक्टर शर्मा, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? डॉक्टर शर्मा बताइए। डॉक्टर शर्मा, एक तरफ मंच से बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, लेकिन उन बातों का क्या भू माफियाओं में या किसी भी तरह का कोई माफिया हो, चाहे वो शराब माफिया हो या कोई और माफिया, कोई और अपराधी हो, क्या उसके दिलो दिमाग पर कोई खौफ, कोई डर नजर आ रहा है? फिर मौत के आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक पूरे देश में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है जहरीली शराब से हुई मौतों में। डॉक्टर शर्मा, कहां खड़ा है मध्य प्रदेश, कहां जा रहा है मध्य प्रदेश? बिल्कुल मकसूद जी, देखिए आपने जैसे जो आंकड़े बताए हैं उन आंकड़ों के हिसाब से मध्य प्रदेश शराब के कारण या हुज ट्रेजेडी के कारण जो मौतों के आंकड़े में तीसरे नंबर पर है। बिल्कुल सही है, क्यों नहीं होगा। शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी रिसेंटली एक बड़ा एक्शन लिया है कि एंटी माफिया ड्राइव चल रही है। आपने देखा होगा लैंड माफिया के अगेंस्ट कार्रवाई हो रही है, हेल्थ माफिया या मेडिकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, माइनिंग माफिया के खिलाफ भी कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी कार्रवाई हो रही है। लेकिन मध्य प्रदेश के इतिहास में जो लिकर माफिया है उसके अगेंस्ट इस स्टेट में कितनी कार्रवाई हुई है, ये बड़ा सवाल है।
क्योंकि हुज ट्रेजेडी जहां भी हो रही, मिलावटी शराब का जो धंधा है वो धंधा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है। ये पुलिस एक्साइज एक पर्टिकुलर एरिया में मिले हुए होते हैं। वहां जो इंस्पेक्टर होता है वो मिला होता है, इंस्पेक्टर के साथ पुलिस की टीम मिली होती है और उनकी मंथली सेट होती है। ये हर किसी की गवर्नमेंट में होती है, किसी एक गवर्नमेंट में नहीं होती है। उसको तोड़ने की आवश्यकता है, वो कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है मध्य प्रदेश में या अन्य राज्यों में भी ऐसा देखने को मिलता है। अब रही सही बात कि मध्य प्रदेश में जो एक्ट है, एक्साइज एक्ट, इतना लचर है कि उसमें पकड़े जाते हैं। बड़ी कार्रवाई किस पर हुई प्रदेश में? नहीं हुई। इनको मेरे ख्याल से ये आईपीसी की जो फौजदारी के मामले हैं या फौजदारी की धाराओं में इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि रिसेंटली अभी आपने देखा होगा अडल्ट्रेशन में एक नया कानून मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बनाया है। कहीं ना कहीं ऐसा ही कानून आबकारी विभाग में सुधार करते हुए, आबकारी एक्ट में सुधार करते हुए एक स्ट्रिक्ट कानून बनाने की आवश्यकता है जिससे ये लोग डरें। रही सही बात जो आईएएस को हटाया या कुछ लोगों को सस्पेंड किया, तो ये क्या है, ये इमीडिएट रिलीफ देने का एक स्टाइल है और ये हर गवर्नमेंट देती है क्योंकि उससे लोगों को ये लगता है कुछ एक्शन हो रहा है। और दूसरा क्या है कि दूसरे जो ऑफिसर्स हैं उन पर एक मैसेज जाता है कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपकी ये बेइज्जती होगी। लेकिन जो हमारे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ने कहा कि जो निचले स्तर के अधिकारी जिसको सस्पेंड किया है उनको ऐसी जगह लगाया जाए जहां से वो इस जांच को प्रभावित ना कर सके। मैं इस बात से सहमत हूं। राकेश शर्मा जी, आंकड़े कुछ अलग बात कह रहे हैं, बयानबाजी कुछ अलग हो रही है। इन सब के बीच मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाने का जो संकल्प है वो कैसे बनेगा समृद्ध, जबकि माफिया इस तरीके से काम करते रहेंगे? संकट चल रहा था कोरोना का, ग्वालियर में नकली प्लाज्मा हो गया, इसी ग्वालियर चंबल के इलाके में अब ये नकली शराब, मिलावटी शराब की वजह से 21 लोगों की मौत हो गई। हो क्या रहा है? देखिए मकसूद भाई, हम जो कार्रवाई कर रहे हैं वो ऑन रिकॉर्ड है, कागज में भी है, सभी चैनलों में भी वो खबर चली है, अखबारों में भी छपी है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो घी और तेल का माफिया था मुरैना में, उसकी फैक्ट्री को जमींदोज करने का काम भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किया। हिंदुस्तान में पूरी दिल्ली में जो दूध भेजा जाता था मुरैना से, नकली दूध भेजा जाता था, उस फैक्ट्री को भी हमने जमींदोज किया। मैं एक और बात कहता हूँ, मेरे विद्वान साथी डॉक्टर साहब शर्मा साहब पूछ रहे थे कि किस शराब माफिया पे कार्रवाई की। मैं इनसे निवेदन करना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शराब माफिया पिछले 2 महीने से जेल के अंदर है। अब ये तो इतने बड़े डॉक्टर साहब हैं, पत्रकार ने, जरा पता कर ले कि कौन सा शराब माफिया 2 महीने से जेल के अंदर है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुटखा किंग 1 महीने से जेल के अंदर है, उसको हमारी सरकार ने वहां पहुंचाने का काम किया। इल्लिसिट लिकर की बात कर रहा हूं राकेश शर्मा साहब, इल्लिसिट लिकर की बात कर रहा हूं। बोल लेने दीजिए साहब, बोल लेने दीजिए, मेरा निवेदन है, बोल लेने दीजिए। मुझे वैसे ही बहुत कम मौका देते हैं आप बोलने का, बोल लेने दीजिए। कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता पूछ रहे थे कि ऐसी 2 घटना बता दें जिसमें कांग्रेस की सरकार में कार्रवाई नहीं हुई। पहली घटना, मुरैना के पास के गांव में 4 लोग शराब पी के, मिलावटी शराब पी के मर जाते हैं, एक की आंख फूट जाती है। एक सिपाही सस्पेंड नहीं हुआ, एक सिपाही के खिलाफ भी कार्रवाई कर देते तो आज ये घटना नहीं होती जो आज हुई है ना, ये घटना नहीं होती, आप कार्रवाई कर देते। दूसरी घटना, मुख्यमंत्री निवास से 4 कदम दूर पे 11 बच्चे डूब के मर जाते हैं, एक सिपाही पे कार्रवाई नहीं होती। ये हमारी तरफ उंगलियां उठाने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है और दिख रही है। 15 माह में पूरे मध्य प्रदेश को माफिया की भेंट चढ़ाने वाली कांग्रेस, हम अगर खाद माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो वो इनका जिलाध्यक्ष निकलता है। हम अगर गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अपनी पत्नी के साथ उसके बंगले के सामने धरने पे बैठ जाता है। अगर हम गुंडे की बिल्डिंग तोड़ने के लिए पहुंचते हैं, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं और आपके चैनल पे बोल रहा हूं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े चैनल पे बोल रहा हूं, कांग्रेस किस तरह की बात कर रही है। और मैं कह रहा हूं बार बार कि ये जो घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है। मध्य प्रदेश में कितना बड़ा भी माफिया हो, किसका भी संरक्षण हो, किसी भी पार्टी में शामिल हो, एमएलए हो, विधायक हो, मंत्री हो, उसके खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। और अगर आपको लगता है कि हमारी पांडे जी जवाब दीजिए, कार्रवाई नहीं करी, तो मैं बता रहा हूं, आज आप तो मध्य प्रदेश का इतिहास उठा के देख लीजिए। राजेश राजौरा मकसूद जी जो
मकसूद जी, राकेश की बात सर से पांव तक अतार्किक है, झूठ है। ये गलत बात है, गलत बयानबाजी कर रहे हैं मकसूद जी। ये शायद ये भूल जाते हैं कि इनके शासनकाल में रतलाम में 8 लोग की डेथ हो जाती है। इनके शासनकाल में बड़वानी में 11 लोग जो है वो काल के गुरुघाट में क्षमा गए जहरीली शराब के चलते। ये किस मुंह से बात करते हैं? अरे इनको शर्म आनी चाहिए। हमारी सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध का कार्यक्रम शुरू किया था। कमलनाथ जी की सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध का कार्यक्रम शुरू किया था। आपके पेट में दर्द होने लगा, मरोड़ आने लगा। आपको शर्म आनी चाहिए। मुख्यमंत्री नहीं गया, आपने कांग्रेस के गुट को तोड़ के रात के अंधेरे में सरकार बनाई। आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अंदर जो काम 15 महीने के अंदर कमलनाथ जी ने किया है वो आप कभी नहीं कर सकते। राकेश शर्मा जी, आपने 15 शासनकाल में सिर्फ व्यापम दिया, ई टेंडरिंग घोटाला दिया, नर्मदा घोटाला दिया, ग्रुप के सदस्य प्लाज्मा घोटाला, आपके समय पीपी घोटाला। अरे शर्म करो यार, आप कोई चीज बोलो तर्क से बोलो, समझ में आती है। डॉक्टर पीके अग्रवाल से जुड़ा हुआ निकलता है। डॉक्टर पीके अग्रवाल, अगर ग्वालियर चंबल इलाके में ही 100 से ज्यादा अवैध शराब की फैक्ट्रियां हो और वो संचालित हो रही हो, क्या ये पॉसिबिलिटी है, क्या ये मुमकिन है कि जो लोकल अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस के हो, एडमिनिस्ट्रेशन के हो, एक्साइज के हो या स्थानीय पॉलिटिशियंस हो, उन्हें इसकी भनक ना हो? क्या ये पॉसिबल है, क्या ये मुमकिन है? ये बिल्कुल भनक है और उनके प्रश्रय के बिना ये चलता नहीं है मामला। और इसमें ज़रूरी है, जो मेरा एक और सजेशन है कि देखा गया है आंध्र प्रदेश या सब जगह ये महिलाओं ने सत्याग्रह किया है शराब के विरुद्ध में। और ये स्वयं सहायता ग्रुप है जो देहातों में, ग्रामों में, उनको आगे आना चाहिए। जब तक ये सत्याग्रह नहीं होगा तो शराब पीने वाले हैं जो गरीब आदमी, और जब तक उनको जमीन नहीं दी जाएगी, जो आदमी जिसके पास जमीन नहीं है वो क्या करेगा गाँव में पूरे साल? तो सरकार को इस तरफ भी देखा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो रहा है गाँव में, सब टीवी पे लगे हुए हैं, तो सांस्कृतिक चेतना आना चाहिए गाँव में। इसके अलावा अगर हो सके तो सरकार को इस पे टैक्स कम कर देना चाहिए शराब पे, जिससे कि जो लीगल शराब है वो उसमें कम दामों में बिके, तो जिससे अवैध शराब जो बिक रही है कम दामों में उसके पास आ सके। चले, अभी तो लोग नहीं पिएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, शराबबंदी हो जाए तो बहुत ही अच्छा। बहुत शुक्रिया। लेकिन देखना यही होगा कि कार्रवाई की जो अब शुरुआत हुई है इस बड़े हादसे के बाद, अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है मुरैना में। अब ये कार्रवाई अब यहाँ पर रुकनी नहीं चाहिए, ये कार्रवाई अभी थमनी नहीं चाहिए। आगे और जो भी हैं इस तरह के माफिया, उन पर सख्त एक्शन की जरूरत है।